सारी बातें बोली दी है और सभी को बताया कि 64वां महापरिनिर्वाण दिए, उसी के लिए हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। और हमारी भाभी श्रद्धांजलि है हमारे परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर साहब को। तो ये जो कुछ बातें बोली उसी में से कुछ 2-3 मैं बातें कहना चाहूँगा कि शिक्षा की दुधारी तलवार है, इसको धारण करना बहुत खतरनाक है ना। अगर उस शिक्षा का अच्छे मकसद से अपने समाज के प्रति अगर उत्तरदायित्व उसको निभाते हो, अपनी शिक्षा का यूज़ करते हो तो वो बहुत अच्छी है। और अगर उस शिक्षा का आप उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो, अपने फायदे के लिए करते हो, तो वो बहुत खतरनाक चीज़ है। इसीलिए साथ में बाबा साहब ने क्या बोला था, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा के साथ साथ हमारे साथ में शील होने का बहुत ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा होने के साथ अगर आपके पास शील नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। और बाबा साहब ने यह भी कहा था कि मेरे जो प्रतिद्वंदी है वो मुझसे सिर्फ इसीलिए डरते हैं क्योंकि वो मेरे शीलों से डरते हैं, उन्होंने मेरे चरित्र से डरते हैं। आज मेरे समाज के लोग अगर मुझे जानते हैं, मानते, इतना सम्मान देते हैं, इतना आदर व्यक्त करते हैं तो वो मेरे इस चरित्र के वजह से। और अगर मैं ये अपना चरित्र में इसको थोड़ा सा भी अपने खून में मिलावट कर दूंगा तो मेरे लोग मुझे नहीं मानेंगे और जो मेरे प्रतिद्वंदी है वो उस चीज़ का फायदा उठाएंगे। तो बाबा साहब ने ये जो बात बोली थी कि हमारे समाज में अगर हम क्या 3 बातें बताई थी ना, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो शिक्षित तो ले ली, शिक्षा तो ले ली, शिक्षित तो बन गए, पर क्या शील है आपके पास? आपके पास वो चरित्र है? तो आपकी शिक्षा का कोई फायदा नहीं अगर आपके पास चरित्र नहीं है। और अगर चरित्र जब होता है तब आप संगठित बनते हो। और संगठित बनने के लिए आपको अपना निजी स्वार्थ को बाहर रखना पड़ेगा। ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाबा साहब ने क्या बोला था, पे बैक टू सोसाइटी। आज हम जिस समाज से आए हुए हैं उस समाज को हमको पे बैक करना है। क्योंकि आज मैं, काफ़ी लोगों ने यही बात बोली कि आज मैं सूट बूट में हूँ या मैं गाड़ी में आया हूँ, तो हमको ये बात ज़रूर याद रखना है कि ये बाबा साहब भी, इसके ऊपर साइन है हमारे, एक एक रोटी एक एक निवाला जो खाते हैं उसके ऊपर बाबा साहब का साइन है, तब हम यहाँ पे इतने इसके ऊपर खड़े हुए हैं। तो पर कुछ लोग जो बाबा साहब ने ये भी बात बोली थी, कुछ लोग बाबा साहब ने ये भी बात बोली थी कि मुझे मेरे समाज के लोगों ने धोखा दिया है। क्यों? क्योंकि वो सीख तो गए, पढ़ लिख तो गए और उनके पास चरित्र नाम की चीज़ है, इसलिए उन लोगों ने अपने समाज को धोखा दिया और सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। इसलिए बाबा साहब एक और बात कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि इंसान जीता है कमाने के लिए, कमाता है खाने के लिए और खाता है ताकि जी सके, पर फिर भी मर जाता है। और सिर्फ जीने के लिए खाना खा रहे हो तो भैया अभी मर जाओ। इतनी जो भाग दौड़ मेहनत ये सब कर रहे हैं ना, खून पसीना बाहर है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, अभी मर जाओ, आपकी मेहनत बच जाएगी। क्योंकि इस प्रकार की ज़िंदगी तो एक जानवर भी जीता है। जानवर भी अपने कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बैल जिसको भी देखोगे वो भी अपने बच्चों का पालन कर ही लेता है किसी भी तरीके से। अगर इंसान की तरह जीना है तो अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज का भी ध्यान रखो, तभी वो असली जीवन है। अदरवाइज ऐसे जीने का कोई फायदा नहीं है ना। तो ये बात बाबा साहब ने कही थी। और इसीलिए बाबा साहब ने बात बोली थी कि आदमी का जीवन है ना, वो बड़े होने से कोई फायदा नहीं। मैंने जैसे इन्होंने बोली 90 साल 100 साल, ऐसे जीवन से क्या फायदा? अगर आपने अपने जीवन को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जियो, अपने सिर्फ बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जियो और सिर्फ समाज के लिए आपने कुछ नहीं काम किया, तो आप कितने भी करोड़पति हो उसका कोई फायदा नहीं है ना। क्योंकि एक ना एक दिन तो आपको मरना ही है, आज नहीं तो कल मरना ही है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। लंबी होने से आपकी जीवन महान होना चाहिए, ये बाबा साहब ने बोली है। और तथागत बुद्ध ने भी हमें क्या उपदेश दिया? तथागत बुद्ध भी यही कहते हैं कि जीवन की तरह मृत्यु भी एक सच्चाई है, बल्कि मृत्यु तो जीवन से कड़वी सच्चाई है। इसीलिए इस बात को जो समझता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो राजा हो या रंच, कोई भी व्यक्ति हो जिसने इस दुनिया में जन्म लिया हुआ है, जो प्रकट हुआ है इसे, उसको एक ना एक दिन जाना ही है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम तथागत बुद्ध ने जो हमें बताया हुआ मार्ग जो बताया हुआ है, मध्यम मार्ग, उस मार्ग के ऊपर हम चलते हैं तो हम अपने क्लेशों से मुक्ति पा सकते हैं।
और दूसरी बात जो बोली है कि आज जो हमारी जो विचारधारा काम कर रही है, जो हमारे संविधान के लिए खतरा है, हमारी जो बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणा, ये जो हमको संविधान में दिया हुआ है, उसके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये षड्यंत्र अभी का नहीं है। बाबा साहब ने किताब लिखी, आप वो किताब जरूर पढ़िए। बाबा साहब ने किताब लिखी है रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। बाबा साहब कहते हैं कि भारत का अगर जो इतिहास है ना, वो सिर्फ बुद्धिज्म वर्सेस ब्राह्मणिज्म का इतिहास है। तो आज से जो 2500 साल पहले जो हुआ है घटना, जिस तरीके से आज हमारे, आपको कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा, कुछ लोगों को ये बात होगी पता कि हम आपको बोलते हैं हमने बौद्ध धर्म लिया, हमने बौद्ध धर्म नहीं कभी लिया। हम ऑलरेडी बुद्धिस्ट ही थे, हम ऑलरेडी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आज से 2 से 2,500 साल आप पहले देखोगे। इस बार मैं पुणे में भी गया था और मैंने कुछ अपने यहाँ के साथी बंधुओं को लेके गया था। लाल बहादुर गौतम जी भी थे, हमारे क्या विश्वकर्मा जी ना, हाँ। हमारे विजय भाई विश्वकर्मा जी भी थे। उनको मैंने प्रूफ के साथ बताया, ये है देखो प्रूफ अपना इतिहास। आज से 2-2,500 साल पहले हम क्या थे, पर हमको हमारा इतिहास भुला दिया गया। इसलिए बाबा साहब ने क्या बात बोली? बाबा साहब ने बोली है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। तो साथियों, अगर अपने को इतिहास बनाना है, इस जो हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है उसको बचाना है, तो सबसे पहले हमको हमारे इतिहास को जानना पड़ेगा। क्योंकि जब हम अपने इतिहास को जानेंगे तभी तो उसको बना पाएंगे ना। तो ये बात है। और अंत में बाबा साहब जब 26 अलीपुर रोड में, जब उनके कुछ अंतिम वर्ष थे, जब वो बाबा साहब 26 अलीपुर रोड के दिल्ली के निवास स्थान में रहते, तो एक दिन बीच में बाबा साहब ऐसे अकेले बहुत रोया आता था, बहुत रोना आता था। तो बाबा साहब ऐसे ही होते थे और उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे नानाचंद रत्तू जी, तो वो कई बार उनको देखते थे और उनको कई बार मन में ये द्वंद आता रहता था कि बाबा साहब उनसे अपने विचारों में खोए हुए, आखिर उन्हें ऐसी कौन सी पीड़ा है, ऐसी कौन सी तकलीफ है जो बाबा साहब हमेशा बीच बीच में अकेले रोते रहते। तो उन्होंने एक बार बहुत ही मतलब अपना हिम्मत करके बाबा साहब से ये इस बारे में पूछा कि बाबा साहब, मैं आपको देख रहा हूँ कि इस दिनों से आप कुछ दिनों से आप इतने बहुत परेशान दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? मैं आपको इस तरीके से देखता हूँ तो मुझे भी रोना आता है, पर मैं अपनी हिम्मत नहीं कर पाता हूँ इस बारे में आपसे पूछने की। तो बाबा साहब उनको बहुत, जब वो रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद बाबा साहब अपनी 3-4 बातें उनको अपनी परेशानी, जो बाबा साहब बीच बीच में रोते हैं, उसका कारण बताते हैं। और बाबा साहब नानकचंद रत्तू जी को कहते हैं कि नानकचंद, मैंने एक बहुत सपना देखा और मेरा सपना था कि मेरे जीते जी मुझे अपने इस देश के लोगों को, मेरे समाज के लोगों को शासन की जगह पे देखना है, शासन करते हैं। उन्होंने सपना देखा, पर मेरे जीते जी को मैं कर नहीं पाया। बाबा साहब ने क्या बोला? बाबा साहब ने बोला, जाओ अपने घर की दीवारी को लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। और हमारा इतिहास गवाह है, मौर्य काल से लिखो, देखो तो हम हमेशा इस देश के शासक रहे हो चुके हैं, पर हम अपना इतिहास भूल गए, इसलिए हमें ये बात नहीं पता। तो बाबा साहब की सबसे बड़ी पीड़ा ये थी कि मेरे होते हुए मैं जब देखना चाहता था कि मेरे जो समाज के लोग हैं उनको मैं शासन करते हुए देखना चाहता था, वो मैं नहीं देख पाया, इसलिए मुझे ये बहुत पीड़ा होती है। दूसरी उनकी जो समस्या थी, उन्होंने कहा था कि वो बहुत किताबें लिखते थे। जैसे अभी किताबों की बात चली, हमें किताबें पढ़ना चाहिए छोटी छोटी। मैंने भी देखो घर घर बाबा साहब, आज हमारे ONGC में कार्यक्रम हुआ, तो मैंने इस किताबों के माध्यम से मैंने वहाँ पे काफ़ी किताबें पढ़वाई। इसके पहले जब संविधान दिवस था, उसमें भी मैंने काफ़ी किताबें पढ़वाई संविधान के ऊपर। तो ये जो बात है, तो बाबा साहब जो कुछ किताबें लिख रहे थे, उनके अंतिम जो ये दिसंबर का जो महीना चल रहा था, उसमें 3-4 किताबें लिख रहे थे। उनके लिए सबसे प्रायोरिटी थी बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये उन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी। और जो 3 किताबें थी, जिसमें रिडल्स इन हिंदुइज्म, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, और तीसरा रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, मतलब प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति जो हुई, वो किताबों का लेखन पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए उनको इस बात की बहुत आघात था, बहुत उनको पीड़ा होती थी। और तीसरी बात, वो इस बात से बहुत परेशान होते थे और बहुत दुख होता था कि उनको ये सोचते थे वो कि मेरे जाने के बाद मेरा कोई सेनापति मुझे नहीं दिखाई दे रहा, कि मैंने जो कारवा को लाया हूँ, इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कोई मेरा सेनापति नहीं दिखाई दे रहा है। मैं जिसको भी देख रहा हूँ वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, उसने अपनी अलग से पार्टी बनाई है, किसी लोग कोई काम कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो बाबा साहब को ये
भीतर होते हुए तो बहुत पीड़ा होती थी। तो बाबा साहब की ये बात थी और बाबा साहब ये कहते कहते बाबा साहब बहुत रोए थे। पर उनके अंतिम कुछ वर्षों की बात है जब नानाचंद रत्तू जी से हुई थी ये बात, तो तब उन्होंने ये जब नानाचंद रत्तू जी ने भी बात सुनी तो उनको भी काफ़ी रोना है। और तब बाबा साहब ने अपना अंतिम संदेश दिया। बाबा साहब ने अंतिम संदेश यही दिया था हमें साथियों, उन्होंने कहा था कि देखो ये जो मैंने कारवा लाया वो इसको मैंने असहनीय पीड़ा, इतना शारीरिक कष्ट और इतना दुख मैंने देखकर इस तक के लाया हूँ, मैं ये मुझे पता है। तो इसको बहुत कष्ट से करके मैं लाया हूँ, इसको मुझे बहुत परेशानी हुई पड़ी है। तो अभी आप लोगों का क्या उत्तरदायित्व है? आप लोगों का हाँ ये उत्तरदायित्व बस हो गया, ये आपकी आप लोगों का ये उत्तरदायित्व है कि मैं जो कारवा का लाया हूँ इस कारवा को किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में इसको पीछे नहीं जाने देना चाहती हूँ।